चौहों दिश नाम है। हिंसा होती दुखकारी, अहिंसा प्रमोदकारी। जाने सब नर नारी, किए शुभ काम है। अवनी थी डरी डरी, दृगों में थी नीर भरी। आपके आने से प्रभु बनी सुख धाम है। अमृत करुणाधार, हरा धरती का भार। ऐसे वीर चरणों में कोटिश प्रणाम है। ऐसे वीर चरणों में कोटिश प्रणाम है। नाम जिनवर का सुखकारी, जपो नित जग के नर नारी। मिटे दुख सबका तो भारी, तीर्थपति अंतिम जो आए। उन्हीं की गाथा हम गाए, वीर गुण गाओ। मिलकर आज वीर गुण गाओ। अहिंसा के अवतार चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय हो, विजय हो। युग प्रधान आचार्य सम्राट श्रमण कुल तिलक पूज्यपाद 1008 श्री रघुनाथ मल जी महाराज साहब की सदाकाल जय हो, विजय हो। श्रमण सूर्य दिव्य विभूति भारत भूषण वरिष्ठ प्रवर्तक श्रद्धेय गुरुदेव मर्धर केसरी 1008 श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब, लोकमान्य राष्ट्र संत शेरे राजस्थान पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब रजत के पावन चरण कमलों में नमन वंदन। श्रमण संघ के चतुर्थ पठधर ध्यान योगी आचार्य सम्राट पूज्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, श्रमण संघीय युवाचार्य प्रवर परम पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, श्रमण संघीय प्रवर्तक मरुधरा भूषण शासन गौरव संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकनमल जी महाराज साहब, तपस्वी रत्न ज्योति सम्राट उप प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री अमृत मुनि जी महाराज साहब आदि संत मुनिराजों के पावन चरण कमल में नमन बंधन अभिनंदन। उपस्थित धर्म स्नेही धर्मानुरागी सुश्रावक एवं सुश्राविकाएं, महावीर की यात्रा को आप प्रतिदिन श्रवण कर रहे हैं। उस कथा के माध्यम से आपने सुना कि 3 लोक के नाथ महावीर के जीव का संहरण होता है। देवानंदा ब्राह्मणी की कोख से निकलकर महारानी त्रिशला के कोख में हरिणग मेशी देव द्वारा संस्थापित किया जाता है। महावीर के जीव का इस गर्भ में आने के साथ साथ महारानी त्रिशला को 14 महादिव्य स्वप्नों का दर्शन होता है, जिन स्वप्नों को देखकर उसके हृदय में अपार प्रसन्नता छा जाती है। उसकी रोम राजी खिलमिला उठती है, जैसे किसी व्यक्ति को संसार का अद्वितीय रत्न प्राप्त हो जाए। उससे भी कई गुना अधिक प्रसन्नता महारानी त्रिशला को उन स्वप्नों के दर्शन से प्राप्त हो रही थी। कहते हैं शुभ स्वप्न के दर्शन के बाद मनुष्य को पुनः निद्रा नहीं लेनी चाहिए। महारानी त्रिशला उन दिव्य स्वप्नों को अपने पति के साथ साझा करने के लिए निकल पड़ती है। अपने महल से निकलकर जहां महाराजाधिराज सिद्धार्थ का निवास था, वहां पर वे द्वारपाल से अनुमति लेकर के अपने पति के कक्ष में पहुंचती हैं और बड़े मीठे सुंदर और मांगलिक शब्दों का उच्चारण करके
अपने पति को जगाती है। पति की आंख खुलती है और उन्होंने असमय में अपनी पत्नी को सामने खड़ी देख करके चिंतित होते हुए उठते हैं और महारानी को एक विशेष आसन में बैठाते हैं और उनकी कुशल क्षेम पूछते हैं और इस असमय में आने का कारण पूछते हैं। महारानी त्रिशला बड़े ही नम्रता पूर्वक कहती है कि महाराज, आपको असमय में उठाने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, परंतु मैंने ऐसे दिव्य सपनों को देखा है जिन सपनों को अगर मैंने आपको नहीं बताया होता तो मेरा मन अधीर हो उठता। और नम्रता पूर्वक अपने आए हुए 14 स्वप्नों को महाराज के साथ साझा करती है। जैसे जैसे एक एक स्वप्नों की चर्चा आती है, महाराज सिद्धार्थ की प्रसन्नता का पार नहीं रहता है। वो एक एक स्वप्न को सुनते हैं और हृदय से प्रसन्नता का भाव और स्वीकारोक्ति का भाव प्रकट करते हैं। सारे स्वप्न सुनने के बाद महाराज अपनी पत्नी से कहते हैं, देवानुप्रिय, तुमने जो स्वप्न देखे हैं वो कल्याणकारी है, मंगलकारी है और ऐसे उदार स्वप्नों को तुमने देख करके निश्चित रूप से हमारे जीवन के अंदर अर्थ लाभ, भोग लाभ, सुख लाभ, राज्य लाभ के साथ एक महान पुत्र का लाभ भी हमें प्राप्त होगा। अपना वह पुत्र कुल का दीपक, कुल का तिलक, कुल का आनंदी कर, कुल का वृद्धि कर और कुल को ध्वजा के समान चारों ओर फैलाने वाला महायशस्वी, महापराक्रमी और शुभ लक्षण और व्यंजनों से युक्त सर्वांग सुंदर प्रियदर्शी व संतान होगा। ऐसा कथन जब महाराज के मुख से वो सुनती है तो बड़ी प्रसन्न होती है, क्योंकि ये स्वप्न एक शूरवीर, धीर वीर, गंभीर पुत्र के आगमन की सूचना देने वाले स्वप्न थे, जिस स्वप्न का श्रवण करके महारानी भी प्रसन्न होती है और महाराज भी प्रसन्न होते हैं। पुरातन काल के अंदर जो भी राजा के पद पर अधिष्ठित होता था वो 32 लक्षणों से युक्त और सर्व विद्याओं का पारगामी राजन होता था, जिसे हर विषय का ज्ञान होता था। हर समस्या का निदान करने में वो राजा सामर्थ्यवान होता था। महाराज सिद्धार्थ निश्चित रूप से जानते थे कि ये 14 स्वप्न आने वाले तीर्थंकर का स्वरूप बताने वाला स्वप्न है, क्योंकि वो स्वयं भगवान पार्श्वनाथ परंपरा के अनुयायी थे और तत्वों के ज्ञाता थे और सभी चीजों को जानने वाले विद्वान राजन थे। उन्होंने अपनी पत्नी को स्वप्न के फल से संतुष्ट कर दिया। समय निकला रात का और महारानी अपने पति के कक्ष से निकल करके अपने स्वयं के महल में आती है और आते आते वो चिंतन करती है कि शुभ स्वप्न देखने के बाद में नींद लेना उन शुभ स्वप्नों को अशुभ में बदलने के समान है। इसलिए मुझे सोना नहीं है, बल्कि जाग करके तीर्थंकरों के स्मरण करते हुए, देव गुरु धर्म का आश्रय लेते हुए उन मंगलकारी स्वप्नों को सच में बदलने के लिए सम्यक पुरुषार्थ करना चाहिए। पूरी रात वो जगती है और विपुल रूप से धर्म की आराधना वो करती है। अगले दिन सुबह का सूर्य उदय होता है। महाराज सिद्धार्थ की सभा जुड़ती है और सिद्धार्थ की सभा के अंदर राजा के आदेश से निमित्त विद्या के ज्ञानी स्वप्न पाठकों को बुलाया जाता है। महाराज के
दरबार के अंदर जैसे ही स्वप्न पाठक आते हैं तो पूरे सभासदों के मन में जिज्ञासा का भाव उत्पन्न हो जाता है कि आज ऐसा क्या हो गया कि महाराज ने स्वप्न पाठकों को बुलाया है। सभी सभासदों के बीच में राजन ने उन स्वप्न पाठकों से निवेदन किया कि कल की रात को मेरी धर्म पत्नी महारानी तृष्णा ने निम्न प्रकार के 14 महास्वप्नों का दर्शन किया है और मेरा करबद्ध निवेदन और आग्रह है कि आप मेरे इन स्वप्नों का उचित भविष्य कथन कीजिए। स्वप्न पाठक बड़े खुश होते हैं और खुश होकर के महाराज को निवेदन करते हैं कि महाराज, स्वप्न शास्त्र के अंदर 72 प्रकार के शुभ स्वप्नों का उल्लेख है, जिसमें 42 प्रकार के अशुभ स्वप्न हैं और 30 प्रकार के शुभ स्वप्न बताए गए हैं। और महारानी ने जो 14 स्वप्न देखे हैं, ऐसे 14 स्वप्न या तो तीर्थंकर की माता देखती है या फिर चक्रवर्ती की माता देखती है, परंतु तीर्थंकर की माता स्पष्ट स्वप्न देखती है और चक्रवर्ती की माता अस्पष्ट रूप से उन स्वप्नों को देखती है। वही वासुदेव की माता 7 प्रकार के दिव्य स्वप्न देखती है, बलदेव की माता 4 प्रकार के स्वप्न देखती है और मांडलिक राजा को जन्म देने वाली माता एक शुभ स्वप्न देख करके संतान को जन्म देती है। निश्चित रूप से महादेवी तृष्णा ने जो 14 स्वप्न स्पष्ट रूप से देखे हैं, वो कथन हमें ये इंगित करता है कि आने वाले समय में त्रिलोकीनाथ का जन्म होने वाला है। ऐसा त्रिलोकनाथ का जन्म होगा जिसके जन्म के साथ आपको अर्थ लाभ भी होगा, ऐश्वर्य लाभ भी होगा, समृद्धि भी बढ़ेगी और चारों तरफ आपकी यश कीर्ति में वृद्धि होगी। वो बालक कुल का तिलक, कुल का दीपक और कुल के शेखर के समान अपनी यश कीर्ति को पूरे जगत में फैलाने वाला होगा और वो चतुर्विध सेना का सेनाधिपति होगा और महापराक्रमी, महाबलवान, महावीर के रूप में जगत के अंदर ख्याति को प्राप्त करेगा। उस विशाल सेना और विशाल साम्राज्य का महाअधिपति चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर धर्म चक्रवर्ती बनकर के लाखों प्राणियों को तारने वाला भव्य आत्मा बनेगा। स्वप्न पाठक ने दोनों स्वप्न का दोनों प्रकार से अर्थ गठित किया, भौतिक रूप से भी बताया और आध्यात्मिक रूप से भी बताया कि संसार में रहेगा तो भी महाराज की तरह रहेगा और धर्म सम्राट बनेगा तो भी महाराज की तरह क्या लेगा, अपने जीवन को यशस्विता की भांति से जिएगा। यह निश्चित रूप से महात्माओं का पुण्य होता है। वो जहां भी रहते हैं महा बन करके रहते हैं। जैसे कोई एक संत है जिसकी प्रसिद्धि चारों ओर घूम रही है, तो निश्चित रूप से मान करके चलना कि अगर वो गृहस्थ जीवन के अंदर भी होता तो भी उसकी कीर्ति चारों तरफ फैलने वाली होती ही होती। परंतु धर्म सम्राट जब बन जाता है तो वो जगत का पूज्य बन जाता है और सभी व्यक्ति उसका क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। अब मुझे बताओ आप कि संत बनना श्रेष्ठ है या जीवन में प्रगतिवान बनना श्रेष्ठ है? क्या श्रेष्ठ है? क्या श्रेष्ठ है? संत बनना श्रेष्ठ है, क्योंकि संत के चरण में सफलता वाला व्यक्ति भी आता है और असफल व्यक्ति भी आता है। एक 4 मित्र थे पढ़े लिखे हुए, 10वीं कक्षा के अंदर 4 मित्र थे। वो एक सबसे ज्यादा होशियार, दूसरा उससे कम होशियार, तीसरा उससे कम होशियार, चौथा उससे भी कम होशियार। पर चौथा वाला व्यक्ति धार्मिक, उससे अगला वाला व्यक्ति थोड़ा कम
उससे वाला और कम, पहले वाला उससे भी कम। पहला वाला बुद्धि में होशियार था तो पढ़ लिख करके बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया। दूसरा वाला कम पढ़ा लिखा हुआ था तो वो आईएएस आईपीएस क्या बन गया, अफसर बन गया। और तीसरा वाला क्या बन गया, कम पढ़ा लिखा हुआ था, किस्मत अच्छी थी, वो क्या बन गया, नेताजी बन गया। और चौथा वाला क्या बन गया, संत बन गया, फकीर बन गया। अब उस संत के पास, फकीर के पास वही नेता भी आकर के चरणों में झुक रहा है, वही आईएएस आईपीएस आकर के भी चरणों में झुक रहा है, और वही बड़े से बड़े पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति भी आकर के संत के चरण में झुक रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति जीवन के अंदर अपार प्रगति कर लेता है परंतु कोई भी जाकर के उसको प्रणाम करता है। आज एक 20 साल का नौजवान है और वो मान लीजिए 100 करोड़ का मालिक है, और एक 80 साल का व्यक्ति है, उसे कहो कि उस 20 साल व्यक्ति के पास जाकर के उसके चरण छुओ तो वो व्यक्ति चरण उसके नहीं छुएगा। वही एक 9 साल के उम्र का एक छोटा सा बालक संत बन गया है तो उस संत के चरण में 90 वर्ष का वृद्ध व्यक्ति भी अपने माथे को रगड़ रगड़ करके क्या करता है, उनको नमन करता है। इसलिए कहते हैं कि जगत में त्याग की महिमा है, संपत्ति और धन की महिमा नहीं है। आज आप अरबों रुपए कमा सकते हो, दुनिया के किसी भी व्यक्ति को बुला सकते हो, परंतु संत बुलाए नहीं आते हैं। संत भावना के भूखे होते हैं। अगर आपके हृदय की भाव विशुद्धि होगी तो संत आपके लिए 80 किलोमीटर के गोथे खाने में भी हिचकिचाहट नहीं रखेंगे। हमारे गुरुदेव बताते हैं कि सिरियारी के अंदर एक वरिष्ठ श्रावक का देवलोक गमन हो गया था। गुरुदेव लगभग सोजत या उसके आसपास में विचरण कर रहे थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि भक्त का अवसान हुआ है तो 40 किलोमीटर का उग्र विहार करके सुबह निकले और दोपहर तक क्या हो गए, सिरियारी में पहुंच गए और उनके पूरे परिवार को मंगलिक पाठ सुना करके उनको सांत्वना दी। संत किसके भूखे होते हैं? शुद्ध भावों के भूखे होते हैं। जितना हमारा भाव शुद्ध होगा उतना हम क्या बनेंगे, श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ बनेंगे। तो इस प्रकार से वे स्वप्न पाठक 14 महास्वप्नों के विभिन्न प्रकार के क्या बताते हैं, अर्थ बताते हैं, क्योंकि उन 14 स्वप्नों की चर्चा करना भी क्या है, आवश्यक है। पहला स्वप्न महारानी तृष्णा देखती है ऐरावत हाथी की। कहते हैं कि संसार के अंदर बहुत सारे जीव जंतु हैं, परंतु सभी जीव जंतुओं के कोई ना कोई विशेष और विशिष्ट गुण होते हैं। हाथी एक विशेष प्राणी कहा जाता है जो मंगल रूप होता है, गणाधीश होता है, गणाधिपति होता है, और जो हाथी का स्वप्न देखते हैं उनकी संतान धीर वीर गंभीर और मंगलमय होती है। वैसे हाथी किसका प्रतीक है? किसका प्रतीक है? गणेश जी का प्रतीक, गजानंद का प्रतीक हाथी माना जाता है। और गणेश को क्या माना जाता है? प्रथम पूज्य देव माना जाता है। आज भी संसार के चाहे जैन हो चाहे अजैन हो, कोई भी घर के अंदर मांगलिक प्रसंग हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो? विनायक पूजन करके गणेश की अधिष्ठाता करते हो। और इधर ऐरावत हाथी पहला स्वप्न में आया है जो महारानी तृष्णा के स्वप्न का दर्शन करते हुए कहता है कि आने वाली संतान क्या बनेगी? गणाधीश के रूप में रहेगी, प्रथम पूज्य बनेगी। आज हम हमारे गुरुओं की जय बोले या ना बोले, पर महावीर की जय तो क्या बोलते हैं? सर्वप्रथम बोलते हैं। दूसरा स्वप्न श्वेत वृषभ का देखते हैं। वृषभ का मतलब होता है सांड, और वृषभ को उन्नत माना जाता है। और वृषभ का अगर शकुन भी हम लेते हैं तो भी वो मंगलकारी माना जाता है।
श्वेत वृषभ धर्म का प्रतीक, शुक्ल ध्यान का प्रतीक, शुक्ल लेशा और शुक्ल ध्यान से संयुक्त रूप से बालक का जन्म होने का क्या करता है, इंगित करता है। और वो मोह रूपी सागर से पार ले जाने वाला माना जाता है। बलवान प्राणियों में से सांड को क्या माना जाता है, शक्तिमान और सर्वशक्ति संपन्न माना जाता है। तीसरा स्वप्न केसरी सिंह का होता है, जिसका फल यह बताता है कि आने वाला संतान महापराक्रमी और सिंह की भांति निर्भीक होगा। चौथा स्वप्न लक्ष्मी का होता है, जो बताता है कि तीनों लोगों की समृद्धि उनके चरणों की दासी बन करके रहेगी। पांचवा स्वप्न माला युगल यानी कि पुष्प के युगल हार को देखते हैं, जो कहता है कि वह बालक सर्वदर्शनीय, अर्चनीय और सभी का ग्राह्य, जगत वल्लभ और सभी से सम्मान प्राप्त करने वाला वह बालक बनेगा। छठा स्वप्न चंद्रमा का, जो जगत के सभी ताप को हरने वाला होगा, जगत को शांति और शीतल देने वाला होगा। और देखिए, महावीर भगवान का जन्म होते ही नरक में रहने वाले प्राणियों को भी क्या मिल जाती है, ठंडक मिल जाती है। सातवां स्वप्न सूर्य, जो यह बताता है कि रात्रि रूपी अष्टकर्म रूपी अंधकार को हरने वाला और ज्ञान रूपी सूर्य को प्रकट करने वाला होगा। आठवां स्वप्न ध्वजा, जो धर्म की ध्वजा को चारों दिशाओं में फैलाने वाला होगा। नौवां स्वप्न कलश का, जो रिद्धि सिद्धि के अमृत को धारण करने वाला होगा। 10वां स्वप्न पद्म सरोवर का, जो नयनाभिराम, धर्म सुंदर और धर्म प्रसारक परम वैरागी होगा। 11वां स्वप्न समुद्र, जो धीर वीर के द्योतक बनता है। 12 स्वप्न विमान का, जो देवों के लिए भी दर्शनीय वंदनीय होगा। 13वां स्वप्न रत्न राशि, जो आत्मा के अनंत सद्गुणों का स्वामी होगा। और 14वां निर्धूम अग्नि, जो बताता है कि संतान असाधारण होगा और सभी दोष से क्या रहेगा, मुक्त रहेगा। ऐसा स्वप्न पाठक उन्हें भविष्य कथन के द्वारा कहते हैं। और यह स्वप्न का फल सुनकर के महाराज सिद्धार्थ बहुत खुश होते हैं और स्वप्न पाठक को खूब धन दौलत देकर के उन्हें क्या कर देते हैं, विदा कर देते हैं। इस तरह से महावीर की यह कहानी हमारे जीवन को बदलने वाली कहानी है। इसी के साथ ओम शांति शांति। हाँ, निकालो निकालो ना यार।